हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, अगर आप दिल्ली के गवर्नमेंट स्कूल्स में क्लास 10th और 12th के लिए अगर आप एडमिशन लेना चाहते हैं तो उसी के बारे में मैं आज इस वीडियो में बात करने वाली हूँ। ओके, सो इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए, ठीक है, ताकि आने वाले टाइम में भी आप सारी इन्फॉर्मेशन से अप टू डेट रहें। तो देखिए, यहाँ पर मैं आपको बताना चाहूँगी कि जो क्लास 10th और 12th के जो एडमिशन फॉर्म थे वो पहले रिलीज़ किए गए थे, जिसके ऊपर मैंने वीडियो ऑलरेडी आपको दी थी, ठीक है। तो यहाँ पर आपकी जो उसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट थी वो 20 जुलाई थी। तो उनमें से क्या हुआ कि कुछ लोग जो है अप्लाई नहीं कर पाए। अब तो ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो ओवर हो चुकी है, लेकिन फिर भी कई लोग जिन्होंने ऑनलाइन फॉर्म फिल नहीं कर पाए थे उनके लिए ये सेकंड चांस है कि आप भी एडमिशन ले पाओगे। तो कैसे होगा वो एडमिशन, देखिए, पहले क्या था, ऑनलाइन हो रहा था, बट अब जो वैकेंट सीट बची हैं उसके ऊपर जो एडमिशन होगा वो ऑफलाइन होगा। ओके, तो यहाँ पर आपका जो आपका वो एडमिशन प्रोसेस का जो लिंक आया था वो 6 जुलाई को आया था, ठीक है, जिसमें आपको बताया गया था कि नॉन प्लान एडमिशन क्लास 10th और 12th के लिए ऑनलाइन कैसे होंगे। पूरी इन्फॉर्मेशन मैंने आपको अपनी प्रीवियस वीडियो में दी थी। अब जो लोग अप्लाई नहीं कर पाए थे ऑनलाइन, उनके लिए है कि वो ऑफलाइन प्रोसेस से एडमिशन अपना कंफर्म करवा सकते हैं क्लास 10th और 12th में। इस सर्कुलर में इसी के बारे में भी बात हो रही है। तो देखिए क्या प्रोसीजर रहेगा आपके एडमिशन का। ऑफलाइन अगर आप एडमिशन करवाते हो, ऑनलाइन अब नहीं होंगे, उसकी डेट ओवर हो चुकी है, तो ऑफलाइन अगर आप करवाना चाहते हो तो आप करवा सकते हो। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको एक फॉर्म भरना पड़ेगा। अभी मैं आपको एक फॉर्म दिखाऊंगी, वो आपको भरना है, ठीक है। भरने के बाद आपके घर के पास जो नियरेस्ट स्कूल है उसमें आपको उसे जमा करवाना है, ठीक है। उस फॉर्म को आप सबमिट करवा के आओगे 21 अगस्त तक। लास्ट डेट है 21 अगस्त। तो उस फॉर्म को फिल करने के बाद आपको क्या करना होगा, डॉक्यूमेंट्स जो हैं वो उसके साथ अटैच करने होंगे। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे ये मैंने ऑलरेडी आपको पिछली वीडियो में बताया है, तो उसका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, आप वहाँ से जाके देखिएगा। उसमें मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको दी है डॉक्यूमेंट से रिलेटेड। ओके, अगर किसी को फिर भी कोई डाउट है तो वो मुझसे पूछ सकता है। आगे देखो, यहाँ पर आपको जो डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जो होगा वो आपका 24 अगस्त में होगा। यानी कि आप जो है स्कूल में अपने फॉर्म के साथ डॉक्यूमेंट अटैच करके स्कूल में अगर आप सबमिट करके आओगे तो स्कूल जो है वो आगे डीडी जोन में जो है वो 24 अगस्त को आपका फॉर्म भेज देगा, ठीक है। जो भी आप डॉक्यूमेंट्स उसके साथ अटैच करोगे उसकी वेरिफिकेशन के लिए वो फॉर्म भेजा जाएगा, तो वो इस फॉर्मेट में वो भेजेंगे। जितने भी बच्चे फॉर्म अप्लाई करेंगे उनका नेम वो यहाँ पर लिखेंगे, फादर नेम लिखेंगे, एडमिशन किस क्लास में ले रहे हैं, 10th में या 12th में, वो लिखेंगे, स्ट्रीम आपने कौन सी सिलेक्ट किया वो लिखेंगे, जेंडर, डेट ऑफ बर्थ और एड्रेस और कॉन्टैक्ट नंबर, ये सारी जो इन्फॉर्मेशन है स्टूडेंट की वो आपका जो हेड ऑफ़ स्कूल होगा वो डीडी जोन को भेज देगा, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, यानी कि 21 अगस्त तक तो आप फॉर्म फिल करके आओगे स्कूल में ऑफलाइन, और उसके बाद आपका 24 अगस्त तक आपका जो फॉर्म है वो आगे भेज दिया जाएगा स्कूल की तरफ से, ठीक है। उसके बाद आपका जो नेम है उस स्कूल में ऑफलाइन जब आप देखोगे तो 26 अगस्त को आपका जो है अलॉटमेंट लिस्ट आएगी, ठीक है। जो भी आपका जोनल ऑफिस होगा या स्कूल होगा उसमें वो लिस्ट आपकी फॉरवर्ड कर दी जाएगी। जो भी बच्चे एडमिशन के लिए अलाउ होंगे, यानी जिनको भी अलॉटमेंट लिस्ट में नेम आएगा, वो सभी स्कूल्स में उन भेजा जाएगा। तो वो जो लिस्ट होगी वो कुछ इस तरीके की होगी। इस लिस्ट में बच्चे का नाम होगा, उसके फादर का नेम होगा, क्लास किस क्लास में एडमिशन ले रहा है, स्ट्रीम क्या है, कौन सा स्कूल उसे अलॉट हुआ है, यही मेन चीज़ है कि कौन सा स्कूल उसे अलॉट हुआ है, इस लिस्ट में आप देखेंगे, ठीक है। स्कूल आईडी लिखी होगी कि कौन सा स्कूल उसे अलॉट किया गया है, जेंडर है, डेट ऑफ बर्थ है, उसका एड्रेस है, कॉन्टैक्ट नंबर है, ये सारी इन्फॉर्मेशन जो है स्कूल वालों के पास आ जाएगी कि किस बच्चे को जो है एडमिशन इसमें दिया जाएगा। ओके, तो 26 अगस्त को आपका एडमिशन कंफर्म हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा कि स्कूल में आपका एडमिशन हुआ है या नहीं हुआ है। उसके बाद आप क्या करोगे, वो जो लिस्ट है आप स्कूल में जाओगे, ठीक है, वहाँ पर भी आपको दिख जाएगी। और उसके बाद अलावा जो वहाँ हेड ऑफ़ स्कूल है वो बच्चों के पेरेंट्स से भी कॉन्टैक्ट करेगा। जो भी बच्चे का नाम आएगा तो आपको वहाँ से स्कूल की तरफ से कॉल भी आएगी। और उसके बाद आप क्या करोगे, अपने जो डॉक्यूमेंट्स है उसका वेरिफिकेशन करने के लिए आप स्कूल जाओगे 31 अगस्त को। 31 अगस्त से पहले आपको अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने के लिए, यानी एडमिशन को कंफर्म करने के लिए दोबारा से स्कूल जाना होगा, ठीक है। उसके बाद आपका जो है इस तरीके से आपका एडमिशन जो होगा वो हो जाएगा। तो जिन जिन बच्चों का एडमिशन कंफर्म हो जाएगा तो 3 सितंबर तक उनकी लिस्ट बन जाएगी और वो फिर आगे स्कूल को फॉरवर्ड कर दी जाएगी। सो ये था क्लास 10th और 12th के लिए एडमिशन का प्रोसेस। और रजिस्ट्रेशन फॉर्म को एक्सेप्ट करने से पहले
स्कूल ये जो है इंश्योर करेगा कि बच्चा जो है वो एज क्राइटेरिया में आ रहा है, यानी एज लिमिट उसकी पूरी है या नहीं है, और जो भी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो फॉलो कर रहा है, नहीं कर रहा है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें जो है आपका क्या अलॉटमेंट, आपकी एलिजिबिलिटी है या नहीं है, एज क्या है, डॉक्यूमेंट्स क्या लगेंगे, इसके लिए मैंने ऑलरेडी 10th और 12th की जो प्रीवियस वीडियो है उसको आप देख सकते हैं। उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्लेलिस्ट का मिल जाएगा। उसमें प्लेलिस्ट में ये लिखा हुआ है कि 10th और 12th में ऑनलाइन एडमिशन प्रोसेस मैंने उसमें पूरा समझाया। तो सेम वही चीज़ आपका डॉक्यूमेंट में, एज क्राइटेरिया में, सभी वही चीज़ लगेंगी। बट अब जो ये सर्कुलर आया ये ऑफलाइन के लिए, अगर जो बच्चे रह गए हैं ऑनलाइन एप्लीकेशन में वो ऑफलाइन जाके एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए नीचे आपको फॉर्म दिखा रही हूँ मैं, आप स्कूल जाओगे तो आपको कैसा फॉर्म मिलेगा। ये रजिस्ट्रेशन फॉर्म मिलेगा आपको नॉन प्लान एडमिशन से। अगर स्कूल वाले कहते हैं बाहर से निकलवाने के लिए तो इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप वहाँ से डाउनलोड करके निकलवा सकते हैं, ठीक है। तो ये इस तरीके से फॉर्म होगा, भरना है, बहुत सिंपल होगा। इसको ऊपर आपको अपना स्कूल का नेम लिखना होगा यहाँ पर, ठीक है। जो आपके घर के पास वाला स्कूल है वो नाम लिखना है, बच्चे का नाम होगा यहाँ पे, और आपका जेंडर मेल या फीमेल हो, डेट ऑफ बर्थ आपको लिखनी होगी, कौन सी क्लास में एडमिशन ले रहे हो वो लिखना है, स्ट्रीम आप कौन सी सिलेक्ट करोगे वो लिखना है आपको ऑफलाइन फॉर्म में, मदर्स नेम, फादर्स नेम, ठीक है, ये लिखना है। गार्जियन नेम आप खाली छोड़ सकते हो। उसके अलावा कैटेगरी आपको लिखनी है। अगर आप SC ST OBC से अगर आप बिलोंग करते हो तो आपको कैटेगरी सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा। अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट नहीं है तो आप यहाँ पे जनरल लिख दीजिएगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे आपको अपना एड्रेस लिखना है, ठीक है, मोबाइल नंबर लिखना है, और अगर आप डिसेबल हो, फिजिकली डिसेबल होते हैं कुछ बच्चे, तो आपको यहाँ पर येस लिखना है, और टाइप लिखनी है कौन सी डिसेबिलिटी, अगर नहीं है तो आप नो लिख देंगे, ठीक है। लास्ट क्लास आपने कौन से स्कूल में पास की है ये लिखना है, और ईयर ऑफ पासिंग लास्ट क्लास, कौन से साल में आपने पास की है, और सब्जेक्ट्स कौन कौन से थे आपके पास लास्ट क्लास में वो आपको इस फॉर्म में लिखना है। तो ये फॉर्म बहुत ज़्यादा सिंपल होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपको नीचे यहाँ पे अपने बच्चे का नाम लिखना है, उसके बाद उसका फादर्स नेम लिखना है, यहाँ पे क्लास लिखनी है, ठीक है। ये जो नीचे वाला फॉर्म है ये खुद भरेंगे टीचर, ठीक है। आपको बस इतना ही भरना होगा, सिंपल सा फॉर्म होगा। डॉक्यूमेंट अटैच करके स्कूल में जाके सबमिट करा देना, जो मैंने डेट बताई है उससे पहले, ओके। तो यही था इस वीडियो में। अगर आप क्लास 10th और 12th में एडमिशन लेना चाहते हो अभी भी टाइम है, ले सकते हो, ओके। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप मुझे कमेंट करिए, ओके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।